अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज का इस वीडियो में हम आपको जो अमल बताने जा रहे हैं, ये अमलियात की दुनिया का बहुत ही ताकतवर तावीज़ है और इसकी ताकत बेमिसाल है। इस तावीज़ से बहुत सारे काम लिए जाते हैं। मसलन इस तावीज़ से दुश्मन को बर्बाद भी किया जाता है, हलाक भी किया जाता है और बीमारी भी ख़त्म की जाती है, जादू का काट भी किया जाता है। और मोहब्बत के अमल में इसकी तासीर, जिसका महबूब उससे मोहब्बत नहीं करता, उसके लिए तो ये एक अनमोल नगीना जैसा है। जब आप इस तावीज़ का एक बार तजर्बा करेंगे तब आपको इसकी तासीर खुद ही समझ में आ जाएगी कि ये तावीज़ क्या असर रखती है। उससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, हम आपको एक बात यह कहना चाहते हैं कि अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आइंदा का अपलोड वीडियो आप तक आसानी से पहुँचे। और हमारा दूसरा वीडियो अगर आप दिलचस्पी रखते हैं इस लाइन से और देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में आप जा कर के आसानी से उसे देख सकेंगे। अब हम आपको इस तावीज़ के लिखने और इस्तेमाल करने के तरीके आपको बताते हैं। जब आपको अपने किसी महबूब को अपनी मोहब्बत में मुब्तला करना हो और बेकरार और बेचैन करके अपने पास हाजिर करना हो, आप चाहते हो कि आपका मोहब्बत हर पल आपके ही पास रहे और आपसे एक पल के लिए भी दूर ना हो, तब आप इस तावीज़ से काम लें। इस तावीज़ को लिखने के लिए आपको कुछ चीज़ें जैसे कागज़, कलम और खुशबू की ज़रूरत पड़ेगी। आपको ये तावीज़ लिखने के लिए किसी भी दिन लिखना है, इसमें कोई दिन की कैद नहीं है। हर टाइम इसका जो है असर की नमाज के बाद से लेकर के पूरी रात तक है। आप जब चाहें इसको लिख सकते हैं। इसको लिखने के लिए सबसे पहले आप इस तावीज़ को देखकर कागज़ से पर इस तावीज़ को लिखने के लिए इसकी कोई ख़ास चाल और तरीका नहीं है। इसको लिखने के लिए आपको एक सफ़ेद कागज़ पर काली स्याही या काला पेन आप ले लें, उससे भी आप इस तावीज़ को लिख सकते हैं। सबसे पहले आप खाना बनाएं और खाना बना करके ऊपर से आप लिखना शुरू करें। दाहिनी तरफ से जो जिस खाने में है वो उसी खाने में आप लिखते जाएं। जब ऊपर के सारे खाने पूरे हो जाएं तो फिर आप नीचे भी उसी तरकीब से भरते जाएं और इसी तरीके से सारा खाना पूरा कर लें। उसके बाद उसके अगल बगल जो आपको लिखना है, नीचे जो लिखना है वो आप लिखें। हाँ, एक बात ये ज़रूर ध्यान दें कि सबसे पहले आप ऊपर 786 लिखें, उसके बाद ही इस खाने को पूरा करें। और जब आपका खाना पूरा हो जाए तब उसके नीचे आप अपना मकसद लिखेंगे और मकसद में पहले आप अपने महबूब का नाम लिखेंगे और महबूब के बाद उसकी माँ का नाम लिखेंगे। अगर उसकी माँ का नाम आपको पता नहीं है तो फिर आप उस जगह पर हवा लिख सकते हैं। उसके बाद आपको पूरा मकसद लिख देना है अपने नाम के और अपनी वालदा के नाम के साथ। अब आपका ये नक्श तैयार हो गया। फिर आप इस पर थोड़ा सा अतर लगाएं, खुशबू लगाएं। अब इसको मोड़ करके तावीज़ बना लें और तावीज़ बना करके आप इसको कहीं ऐसी जगह पे लटका दें, हवादार जगह पर। जब आप इस तावीज़ को लटका देंगे तो तावीज़ हवा से हिलता रहेगा, तो जिस कदर तावीज़ हिलता रहेगा उस पर हवा का असर पड़ता रहेगा, उसी कदर आपका महबूब आपकी मोहब्बत में बेताब, बेकरार और बेचैन होता रहेगा और मिस्ल माही बेआब के आपके पास हाजिर हो जाएगा। और इस तावीज़ का दूसरा तरीका भी है। वो तरीका ये है कि आप इस तावीज़ को
किसी कपड़े में लपेटकर किसी वजनदार चीज़ के नीचे ऐसी जगह पे दबा दें जहां आपके सिवा उसको कोई न जानता हो, यानी उस तावीज़ को वहां से कोई न निकाले। जब तक वो तावीज़ वज़न के नीचे दबा रहेगा तब तक आपका महबूब आपकी मोहब्बत में बेकरार, बेताब और बेचैन रह करके आपके पास हाजिर रहेगा और आपसे एक पल के लिए भी जुदा होना गवारा नहीं करेगा।